नमस्कार दोस्तों, पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा आने वाला है। इस बार वोटिंग परसेंटेज 65 से 67% है, जो कि बिहार के बीते दिनों में सबसे ज्यादा है। लोग कह रहे हैं देखते हैं पीके और जनसुराज का क्या होता है। पर असली सवाल यह नहीं है कि पीके जीतेंगे या नहीं, सवाल यह है कि इस बार जनता जागी या नहीं। दोस्तों, प्रशांत किशोर के बिहार के चुनाव में एंट्री से क्या प्रभाव पड़ा बिहार के चुनाव को, प्रशांत किशोर ने क्या क्या बदलाव लाया, इस पर आज का वीडियो मैंने बनाया है। चलिए जानते हैं कि करके कि प्रशांत किशोर के बिहार के चुनाव में एंट्री से क्या बदला। प्रशांत किशोर ने क्या बदला? पहला, जनता को उसके वोट की ताकत का एहसास कराया। प्रशांत किशोर ने बिहार के हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर पिछले 3 सालों में लोगों को यह समझाया कि वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की दिशा है। उन्होंने हर गरीब, हर युवा, हर किसान को यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे वोट की कीमत तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा वोट ही तुम्हारी ताकत है। दूसरा, परिवार के नाम पर वोट देने की चेतना जगाई। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि अब नेताओं और पार्टियों के नाम पर नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा के नाम पर वोट दो। उन्होंने कहा, अगर कोई नेता पैसा देता है तो ले लो, क्योंकि वह तुम्हारा ही पैसा है, लेकिन वोट सिर्फ अपने बच्चे, अपने परिवार और उनके भविष्य के नाम पर देना। यह असली राजनीतिक जागृति है। तीसरा, मुसलमानों और दलितों की असली स्थिति उजागर की। पीके ने बिहार के दलितों और मुसलमानों को दिखाया कि जिन पार्टियों ने वर्षों तक अल्पसंख्यक राजनीति की बात की, उन्होंने हक में हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा सिर्फ बोला नहीं, अपनी पार्टी में लागू भी किया। दलित, पिछड़ा, अगरा, अल्पसंख्यक सबको बराबरी का अवसर दिया। चौथा, राजनीति में शिक्षित और योग्य लोगों को लाना, जो कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहली बार बिहार की राजनीति में यह सोच आई कि चुनाव लड़ने के लिए ना ताकत चाहिए, ना पैसे चाहिए, तो ईमानदारी और योग्यता। यह बिहार के बीते दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनसुराज के उम्मीदवारों ने जनता से वोट मांगा, शराब या पैसे से नहीं, ईमानदारी से। यह आने वाले भारत के लिए एक नया उदाहरण बनेगा, जहां पैसे से नहीं, नीयत से राजनीति होगी। छठा, पक्षपाती मीडिया को बेनकाब किया। पीके ने मुख्य धारा मीडिया की झूठी निष्पक्षता को उजागर किया पूरे देश के सामने। उन्होंने सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तैयार किए, जिन्होंने सत्य की आवाज को जनता तक पहुंचाने में उनकी मदद की और अपनी मेहनत से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोजी भी कमा रहे हैं। सातवां, देश का ध्यान बिहार की असली हालत पर खींचा। उन्होंने देश भर का ध्यान इस ओर खींचा कि विकास के नाम पर जो चमक दिखाई जाती है, वह जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और टूटे सपनों को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। आठवां, भ्रष्ट नेताओं को बेनकाब किया। पीके ने सिर्फ नारे नहीं दिए, नाम भी लिए। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे नेताओं की असली सच्चाई सामने रखी। उनकी योग्यता, भ्रष्टाचार और आपराधिक रिकॉर्ड को जनता के सामने उजागर किया, जो अब तक सत्ता की चादर में छिपे हुए थे। नौवां, बिना सत्ता में आए बिहार की अर्थव्यवस्था में 1000 करोड़ का प्रवाह किया। बिना किसी सरकारी पद या सत्ता के प्रशांत किशोर ने अपने खून पसीने के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बिहार की अर्थव्यवस्था में झोंक दिए। यह पैसा भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि मेहनत से कमाया गया था। 10वां, हजारों लोगों को रोजगार दिया। पिछले 3 वर्षों में कम से कम 5000 लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर ने जनसुराज के माध्यम से रोजगार दिया। यह है असली रोजगार क्रांति, बिना कुर्सी के भी लोगों के जीवन में बदलाव लाना। 11वां, छात्रों और शिक्षकों की लड़ाई में प्रशासन को चुनौती दी। जब सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज कराया, जब प्रशासन ने अपने बूट की ठोकरों से बच्चों के पेटों पे, मस्तक पर ठोकरें मारी, तब प्रशांत किशोर ने सड़कों पर उतरकर सवाल किया, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना जुर्म है? और उनकी चुनौती के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समझो कि वे अभी बीज रोप रहे हैं। इस चुनाव में उन्होंने कालीन बिछाई है, शायद इसका फल उन्हें नहीं मिले, पर यह बीज, यह जागृति बिहार की आत्मा में जड़ पकड़ चुकी है। अंतिम संदेश, जो लोग पीके का मजाक उड़ा रहे हैं, यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का क्या होगा, सोचिए जरा, अगर पीके हारता है तो क्या वो हारता है या बिहार का आत्मसम्मान हारता है? आप पीके पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य पर हंस रहे हैं, अपनी गरीबी, अपने संघर्ष, अपने सपनों का मजाक बना रहे हैं। यह आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं, यह जागरण है, यह क्रांति है। प्रशांत किशोर जीते या हारे, पर अब बिहार जाग चुका है, और जागा हुआ बिहार फिर कभी नहीं सोएगा और पूरे देश और विश्व को भूले हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाएगा। जय हिंद, जय बिहार।